बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय का बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वो प्रति गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों को सहायता करता था, परंतु ये सब बात उसको रानी को अच्छा नहीं लगती थी। वो न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वो राजा से ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण कर राजा दरबार से भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस धान्य और पुण्य से तंग आ गया हूँ। इस कार्य के लिए मेरा पतिदेव भी बहुत है। अब ऐसा कृपया करे कि सारा धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होते हैं, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, पास लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि की निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म से आपका कुल का और आपका नाम प्रलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे इसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारे ऐसे इच्छा है तो जिसे मैं बता दो तो वैसे करना है। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों के पीले मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत कराए, भजन में मंत्र मदिरा खाना, कपड़ा धोबी किया दुराने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीता था कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोग से दुखी रहने लगा। तब वो राजा रानी से कहने लगी कि रानी, तुम यहीं पर हो, मैं दूसरे देश को जाता है क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कुछ छोटे कार्य नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसे कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिन रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलते और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन को व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पासी की नगर में बन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 बेजर मांग कर ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बन के पास गई। रानी की बन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी के बन से कहा, हे रानी, मुझे आपका बन ने भेजा, मुझे 5 बेजर दे दो। दासी ने बात अनेक बार कही, परंतु रानी के बन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बन से कोई उत्तर नहीं मिला, उसे बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया और लौट कर रानी से बोली, रानी जी, हे रानी, आपका बहन बहुत धनी स्त्री है, छोटे लोग से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देते। अच्छे बुरे को पता विपद में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारा भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इससे नहीं बोली, इससे वो दुखी होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपने बहन के घर गया और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होता है तब तक हम लोग न उठते और न बोलते, इसलिए नहीं बोली। को दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, उसे तुमसे कोई बात छिपाना नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सभी को मनोकामना को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुन दासी घर के अंदर गया हूँ, वहाँ उसे घड़ अनाज का बाहर मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न मिलता तो हम व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत और कथा की पूछ ले तो हम भी व्रत क्या करेंगे।
दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर बृहस्पतिवार को व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलवाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीला खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार के कर्म से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी कुमार अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ मिला तो उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, दासी भोजन तेरे लिए और तुम्हारे रानी के लिए तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी से भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी बोला, जा तो भोजन कर, तेरे तुम मेरे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वो एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगे, भोजन तेरे लिए दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए, इसलिए मैं आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम फिर पहले की तरह आलस्य होती। बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखी बहनों को भोजन करवाओ, 5 लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब आदि आदि के निर्माण कराओ, मंदिर पुटशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ तथा धन के शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त और प्रीति प्रसन्न। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करना प्रारंभ किया, जिससे उनका काव्य यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने राजा किस दिशा में उनकी कोई खबर भी नहीं है ना। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरे रानी तुझको याद करता हुआ अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय उस जंगल में बृहस्पतिदेव एक साधक के रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा ने राजा के नेत्र में जल भरा और साधु को वंदना कर बोले, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं, जितना का अपना संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु तो राजा, तुम्हारे पत्नी ने बृहस्पति देवता के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटी में डालकर केले की पूजन करो। फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, प्रभु मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिदेव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना लकड़ी लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा। जिससे तुम बोले कर लोगे, तब बृहस्पति का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति की प्रथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसका कोई संतान नहीं था। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करते हुए न किसी देवता की पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देव तो बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते थे, किन्तु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप भी करती, बचपन से ही बृहस्पतिवार की व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती, अपनी मिट्टी में जो भर कर ले जाते, पाठशाला जाने के बाद डालते जाते। लौटते समय वो जो स्वर्ण को जोड़ता उन्हें बिनकर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सुख में सोने की चूक उड़ाकर सफा कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी सोने की चूक पड़कर सोने का शुभ भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इसके ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की तो मुझे सोने को शुभ दे दो। बृहस्पति ने उसका प्रार्थना स्वीकार कर रही। योजना की तरह वो कन्या जो फलती स्कूल से चली गई। स्कूल से लौटकर जो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सुख मिला। उसे घर ले आए घर ले आए और उससे जो सफा करने लगी, परंतु उसके माँ के वही ढंग रहा। एक दिन की बात, वो कन्या सोने के सुख में जो सफा कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सुख में जो सफा करते देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजकुमार आकर बसंता चलता है, उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार दूरांचल तकने की समाचार ज्ञात होता, अपने मंत्री के साथ अपनी पुत्री के पास गया और बोले, हे बेटे, तुम्हें किस बात की कष्ट है? किसी ने अपमान किया तो कोई कारण है, मुझे बतलाओ, मैं वो करूंगा जिससे तुम प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की
बात सुनी तो बोले मुझे आपकी कृपा से किसी बात की दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सुने के सुख में जो सभा कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया और बोले बेटे इस तरह की कन्या की पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की घर को भी पता बताया। जब मंत्री ने उस लड़की घर गए और राजा की आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण कन्या की विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ब्राह्मण देवता घर में पहले के बाद गरीब का निवास हो गया। भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गई। बेटी ने पिता को अवस्था को देखा, अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हल्का सुना। कन्या ने बहुत से लेकर अपनी पिता विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हल्का। पुत्री बोली पिताजी आप माता जी की बुलाए, मैंने वो विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान दान करके विष्णु भगवान की पूजन करो तो सब तरीका दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ की नहीं, उसका एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के वजह चूषण खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला तथा स्नान दान करा, पूजा पाठ करो तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गया। इसके बाद से वो नियम से पूजा पाठ करते, व्रत भी रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गए। ब्राह्मण भी श्लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त कर इस तरह कहानी कर साथ देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी के लिए दूर हो गया। परंतु जब गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पतिवार नाराज हो गए। उस दिन संघर्ष राजा ने विशाल योजना किया था। अपना समस्त राजा को घोषणा करवा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बना देता, आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी के साथ दी जाएगी। राजा के अनुसार राजा की सभा से राजा भोजन समय कुछ देर से पहुंचे, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़ारे भोजन करा रहे थे, रानी उसका लटका हुआ था। उसे हार पुटी पर लटका दिखाई नहीं दे। रानी को निश्चय हो गया कि मेरे हार लकड़ारे ने चुरा लिया। उस समय सैनिक बुलवा कर लकड़ारे को जेलखाने में बंद कर दिया। जब लकड़ारे जेलखाने में गए तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन सा पूर्व जन्म कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गया और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4-5 मिनट मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति ने उस नगर का जाकर सपने में कहा, राजा तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है और राजा उसे छोड़ देना। रानी के हार उसी कुटी पर लटके हो, अगर तुम्हारे ऐसे नहीं करते मैं तो राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खुड़ी पर हार लटका देकर लकड़ारे बुलाकर सभा में राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा नगर पहुंचकर बड़े ही हर्ष हुआ। नगर में पहले से एक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत से धर्मशाले मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसकी बाग धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने दासी कहा, दासी देखो राजा हमको कितनी बुरी आदमी छोड़ के तुझे हमारी से हालत देकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजा खड़ी हो जाए। रानी के अनुसार दासी तब खड़ी हो गई। जब राजा तूने अपने साथ महल में लिया, तब राजा ने क्रोध करता अपने तलवार निकाला और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें ये सब धन बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तुमने से कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति व्रत करते हैं एवं पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा क्या करूंगा तो रोज व्रत क्या करूंगा। हर समय दोपट्टे में चने की दाल बनती रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया चलो अपने वन क्यों, इस तरह से निश्चय हो घोड़ा पर सवार अपने वन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगे, अरे भैया मेरी कथा सुनो। लो हमारे आदमी मर गई, उसको अपनी कथा प्रिय, परंतु कुछ आदमी लगा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाला और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा ही नहीं लगा। जब कथा समाप्त राम राम कहकर मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गया। मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा ने उसे बोला, है भैया मेरे बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत होंगे। आपने कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा को बल प्रचार करके एक किसान का पेट में बहुत देर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की मां रोटी लेकर आए। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल
बता दे। बुढ़िया ने दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गया और उसे बोला मतलब कथा सुन, तुम नहीं कहता मेरे खेत पर ही चल कर करना। राजा ने लौट बुढ़िया खेत पर जाकर बैल खड़े हो गए तो किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपना बन के घर पहुंच गए। बन ने भाई को मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो देखने लगे सभी लोग भोजन कर। राजा ने अपने बन से जब पूछा ऐसे मनुष्य जिसने भोजन न किया जो मेरे बृहस्पतिवार का कथा सुन ले, तो बन बोले ये भैया ये देसी हिस्से है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते बाद मैंने काम करते हैं, अगर पड़ोस में कोई है तो मैं देख आता हूँ। ऐसे कहकर बन देखने चली परंतु उसे कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वो एक कुमरा घर गया जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमरा से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा की जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगा। एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा मैं अपने घर जाऊंगा तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली चली जा परंतु अपने लड़के को मत ले जाने क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा भैया मैं तो चला जाऊंगा परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर को लौटाया। राजा ने अपने बहन से कहा राजा ने अपनी रानी से कहा हम संतान है इसलिए कोई हमारा घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहो बिना भोजन आदि के शय पर लेट गया। रानी बोली प्रभु विष्णु में सब कुछ देवी संतान भेज देंगे। उसी रात्रि विष्णु ने राजा को स्वप्न में कहा राजा उठ सभी सूझ त्याग दे तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। नवे माने रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन समाचार सुने तो वो बहुत खुश होता था। बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़ कर नहीं आई गधा चढ़ कर आई। राजा की बहन बोला भाई मैं इस प्रकार नहीं तुम्हारे घर औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते, जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं पढ़ते हैं तो सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं। बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति की पूजन करते हैं। उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होते हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति की कथा के गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण किया। मनुष्य को हृदय से मन करते जयकार बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान।